नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, राजा और फकीर, एक रात की बात। जी। इसमें एक राजा हैं अलारिक, जो साधारण कपड़ों में भेष बदलकर रात को शहर में निकलते हैं। हाँ, और पहुंच जाते हैं एक अंधेरी गली में। वहां उनकी मुलाकात होती है एलियास से। एलियास, जो एक बेघर इंसान है, अपनी छोटी सी आग जलाकर बैठा है। बिल्कुल, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग आमने सामने। और यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुलाकात से क्या निकल कर आता है। कैसे सहानुभूति मतलब एक समझ पैदा होती है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या पढ़ते हैं। तो शुरुआत में जाहिर है एलियास को शक होता है। हाँ, वो पूछता है कि तुम जैसे अमीर दिखने वाले आदमी का यहाँ क्या, इस गली में क्या काम। ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। समाज के बंटवारे पर एक तरह की टिप्पणी है ये। सही बात है, लेकिन फिर धीरे धीरे एलियास खुलता है, अपनी कहानी बताता है। बताता है कि कैसे उसका घर, परिवार, काम सब कुछ छिन गया। और वो एक चीज है जो दिल को छू जाती है, अपनी मरी हुई बेटी की टूटी हुई घड़ी। हाँ, वो उसे संभाल कर रखता है। हाँ। कहता है बस यही है जो मुझे अगले दिन तक ले जाती है। ये घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं रह गई है ना, ये उसके लिए उम्मीद है शायद। बिल्कुल, उसके अतीत का, उसके प्यार का और शायद जिंदा रहने की वजह का प्रतीक है। पर जो बात मुझे और ज्यादा प्रभावित करती है वो है इलियास का नजरिया। क्या मतलब? मतलब अपनी इतनी तकलीफों के बावजूद वो राजा के जीवन की मुश्किलों को भी देख पाता है। हाँ, ये कमाल की बात है। वो कहता है कि राजा का जीवन आसान नहीं है, बस मुश्किलें अलग तरह की हैं। जी, फैसलों का बोझ, सबकी उम्मीदों का भार, वो ये सब महसूस कर पाता है। एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो उस इंसान के बोझ को समझ रहा है जिसके पास सब कुछ है। ये गहरी समझ दिखाता है। यही एलियास सिर्फ एक शिकार या पीड़ित नहीं रहता, वो एक विचारक बन जाता है। दिखाता है कि सहानुभूति सिर्फ अपने जैसों के लिए नहीं होती। और अलारिक, जो खुद अपनी माँ की गुजर जाने के दुख से गुजर रहा है, उसके लिए ये सुनना शायद बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल, शायद उसे पहली बार लगा हो कि हाँ, दुख के आगे राजा और फकीर सब एक जैसे हैं। फिर आता है वो अहम सवाल। अलारिक पूछता है, अगर राजा से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? और कोई भी सोचेगा सोना मांगेगा, है ना, या रहने को जगह। पर नहीं, एलियास क्या मांगता है? एक रात, सिर्फ एक ऐसी रात जब शहर में कोई भूखा ना सोए, कोई ठंड से ना ठिठुरे। ये जवाब, ये पूरी बातचीत का मर्म है शायद। ये व्यक्तिगत जरूरत से बहुत ऊपर उठ जाता है। हाँ, ये सीधा व्यवस्था पर सवाल है। असल जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, छत। और ये दिखाता है कि इलियास की सोच कितनी गहरी है। वो सिर्फ अपनी नहीं, सबकी भलाई सोच रहा है। फिर अलारिक एक और सवाल पूछता है कि अगर तुम एक दिन के राजा बन जाओ तो? हाँ, ये भी दिलचस्प है। इलियास का जवाब भी उतना ही जमीनी है। कहता है, महल के रसोई घर खोल दूंगा सबके लिए, बच्चों को शाही बागीचों में खेलने दूंगा। और सबसे खास बात, अमीरों को कहूंगा कि एक रात बिना किसी सहारे के बाहर गुजार कर देखें। ये बदला नहीं है, ये अनुभव से सिखाने की कोशिश है। सही कहा, ताकि उन्हें एहसास हो। बिल्कुल, उसकी बातों में एक सच्चाई है, एक कड़वाहट भी, जो शायद महल की दीवारों के अंदर नहीं मिलती। और शायद यही सुनने के लिए अलारिक बाहर निकला था, चाटुकारिता से दूर एक सच्ची आवाज। जाते समय अलारिक उसे एक थैली देता है जिसमें एक सोने का सिक्का है, शाही मोहर वाला। और तब इलियास को पता चलता है कि ये अजनबी कौन था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, असली असर तो अब दिखता है। हाँ, अलारिक महल लौटता है और फौरन एक्शन लेता है। वो जो नया टैक्स लगाने वाला था उसे रद्द कर देता है और हुक्म देता है कि एक रात के लिए महल के रसोई घर खोल दिए जाएं, ठीक वैसे ही जैसे इलियास ने कहा था। सुना नहीं, बल्कि सीखा और उसे अमल में लाया। ये बहुत बड़ी बात है। अलारिक खुद भी सोचता है ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये सिर्फ एक रात का उपाय नहीं, बल्कि सोच में बदलाव की शुरुआत है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो यही है कि असली समझ तब आती है जब हम अपनी बनी बनाई दुनिया से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं किसी और के नजरिए से देखने की, चाहे वो हमसे कितना ही अलग क्यों ना हो। सहानुभूति शायद ऐसे ही पैदा होती है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार रुकते हैं, कितनी बार कोशिश करते हैं किसी और की जगह खुद को रखकर देखने की। ये जरूरी सवाल है।
अगर हम सब थोड़ा सा ऐसा करने लगे तो शायद हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में, हमारे फैसलों में बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी मुलाकात की तरह ये छोटी सी कोशिश भी शायद एक बड़ी शुरुआत बन सकती है।